नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमाङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम ऋषिकेश सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने बंशी बजाई है। बंसी बजाने का लीला चरित्र हुआ। फिर बकासुर का आगमन हुआ। यमुना किनारे प्रभु ने बकासुर का वध किया है। बकासुर के बाद वहां अघासुर आया है। अजगर का रूप बनाकर भगवान ने उसका भी वध किया। उसके प्राण आकाश में चक्कर लगा रहे थे। जब प्रभु बाहर निकले तब उसके प्राण भगवान के मुख में प्रविष्ट हुए। अघासुर को मुक्ति मिली थी। मुक्ति तभी मिलती है जब भगवान बाहर से अंदर आते। हमारे भीतर अंदर निराकार भगवान है, निराकार ब्रह्म, और बाहर साकार ब्रह्म है। जब ये दोनों भीतर मिलते हैं, क्योंकि भीतर वाला निराकार ब्रह्म तो कुछ करता नहीं, वो कुछ कर सकता भी नहीं,
जो करता है वो साकार ब्रह्म ही करता है। तो जो भीतर और बाहर का ब्रह्म, भीतर निराकार बाहर साकार ब्रह्म जब एक होते तो जीव का माया का बंधन छूट जाता है, जीव को तभी मुक्ति मिलती है। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। अघासुर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका प्राण पाप में ही रमण करे। मानो जिसको पाप करने में बड़ा आनंद आता हो, बड़ा सुख मिलता हो, वो अघासुर है। और पाप का फल तो दुख है। कलयुग में तो देखने में आता है कि जो पाप नहीं करता है वही दुखी है। जो पाप करते हैं हमें लगता है वो बड़े सुखी हैं, आराम से बढ़िया। तो देखने में चाहे जैसा लगे, पर अर्थ ये नहीं होता कि पाप करने से हम सुखी होते हैं या हम सुखी हो सकते हैं। अगर कोई पापी मनुष्य हमको सुखी दिखाई पड़ता है तो हम ये मान लें कि किसी अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहा है, इसलिए सुखी है। अगर कोई पुण्यशाली पुण्यात्मा जीव दुखी दिखाई पड़ता है तो हमें ये समझना होता है कि इस समय इसके पूर्व जन्म का किसी पाप का फल प्रकट हुआ है। पाप की सजा तो होती ही है। आज सजा नहीं होगी तो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद भोगनी तो पड़ती ही है। और बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में भोगने का अवसर आता नहीं, उसको दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जो जीव है, जीवात्मा किए हुए कर्मों का फल ही भोगता है। पाप सबसे पहले मन में आता है ना, इसलिए पहले मन ही बिगड़ता है। मन के बाद हमारी वाणी बिगड़ती है, वाणी के बाद हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। मन, वाणी, व्यवहार। मन बार बार ये समझे कि पाप करके कोई सुखी नहीं हुआ, भैया तू पाप छोड़ दे। पाप भीतर आ जाए तो तुरंत उसको मन से निकाल देना है। कैसे जोर जोर से भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का वंदन करना है कि हे नाथ मेरा मन बिगड़ गया है। क्योंकि मन के बाद वाणी, वाणी के बाद व्यवहार, व्यवहार के बाद क्रिया, ये बिगड़ने ही है सब। फिर सबसे पाप ही होता चलता है। जब भी लगे कि कोई पाप कर्म बनने वाला है, भगवान का सतत स्मरण करें, कीर्तन करें। देखो 4 तरह की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी या अंदर की वाणी से खराब शब्द बोलने पर खराब काम होता है। क्योंकि जो मन है और जो वाणी है, इनका बड़ा प्रगाढ़ संबंध होता है। तो जीवन में अवसर कितना भी कठोर आवे, खराब शब्द बोलने से तो बचना ही चाहिए हमें। जीवन में कभी कभी, ये अघासुर की ही बात हो रही है, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, आएगा कि पाप करने की इच्छा नहीं है, फिर भी पाप करना पड़ेगा, पाप हो जाएगा। कारण क्या है? जीवात्मा अनेक जन्म से पाप करता हुआ आया है, इसलिए पाप का संस्कार उसकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता है। पाप संस्कार अगर जग जाए पाप के, तो चतुर मनुष्य भी मूर्ख बन जाता है। मूर्ख बनने का अर्थ है चतुर है, पाप करता है पर सुख मानता है, उसको सुख मिलता है।
कभी कभी ऐसा लगता है मन हाथ से छिटक गया, अब मन हाथ में नहीं है, अब पाप होने वाला है। ऐसे समय में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इतना करने पर भी मन पाप में जाता है, वो नहीं रुक सकता। प्रारब्ध से कोई कर्म प्रकट होता है तो वो होकर रहता है, और मन पहले ही भीतर से बता देता है कि पाप होने वाला है। पर भगवान का नाम लिया, जप किया, ध्यान किया, पर पाप नहीं छूटा। जीव पाप करेगा ही। जब पाप मन में आवे तो स्नान, ध्यान, कीर्तन तो करना ही है। फिर भी पाप हो तो क्या करें? अब तो पाप होगा ही, तो भगवान को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, मैं पाप करता हूँ, मैं अपने मन को संभाल नहीं सकता, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, मुझे पाप करने से रोको और मेरे साथ रहो। अगर सत्कर्म जीवन में हम भगवान को साथ लेकर करते हैं तो पाप भी भगवान को साथ लेकर करें। आधी सजा भगवान को, आधी हमें। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान को जीव पर दया आ जाती है। कोई पाप बन ही रहा हो, क्या करें? भगवान को साथ लेकर पाप कर लें। वो पाप नहीं रुकेगा कीर्तन करने से भी, ध्यान करने से, स्मरण करने से, स्नान करने से। प्रारब्ध हावी होता है तो ऐसे ही प्रबल होता है। भगवान से कहे, हमसे पाप नहीं रुकता, मेरा मन नहीं संभलता, मैं तुम्हारा हूं, शरण में हूं, पर तुम मेरे साथ रहो। श्री कृष्ण को साथ रखकर पाप करना, श्री कृष्ण से कहकर पाप करना, भगवान को साथ रखकर पाप करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, प्रेम से नारायण का कीर्तन करते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कीर्तन करते हुए भगवान को साथ रखकर, श्री कृष्ण को साथ रखकर पाप करने का अर्थ है कीर्तन करते हुए पाप करना। हम मनुष्य का एक स्वभाव होता है, पुण्य तो कर सकते हैं पर पाप छोड़ नहीं सकते। यदि परमात्मा की अतिशय कृपा हो, भगवान जीव पर अतिशय कृपा करें तो पाप छूट सकता है। लेकिन अगर भगवान को साथ रखकर पाप करने लगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से वो पाप छूट जाएगा। भगवान को ध्यान में रखकर किए गए पाप की सजा बहुत कम होती है। भगवान पूछेंगे, तूने ऐसा पाप क्यों किया? उस समय हाथ जोड़कर कह देंगे, मैंने पाप किया किंतु आपको साथ रखकर पाप किया, इसलिए कृपा करो। देखो, जो चोरी नहीं करता पर चोर के साथ घूमता है, सजा तो उसको होती है। तो पाप हो तो भगवान को लेकर रहना है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अघासुर का तो अर्थ ही यही है, जिसका प्राण पाप करने में आनंद माने, सुख माने, पाप करने में रमण करे। आगे के प्रसंग में से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में, एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा हिमोक्षणम मृत्योः पंगणे बाला दृष्टवोचुर विस्मता ब्रजे। बालक नित्य अपने घर जाते थे शाम को, तो घर जाकर घर के सब लोगों को, गोपी ग्वालों को, यशोदा मैया को, सबको सुनाते आज वन में क्या हुआ। कन्हैया वंशी बजाता, बकासुर का वध करता, अघासुर का कैसे वध किया, सबको बताते। तो रोज की लीला क्या कन्हैया वन में करता है, बछड़े चराते समय जमुना तट पर
भगवान के बाल सखा नित्य अपने अपने घरों में कह देते, सबके घर में हाल समाचार दिन भर का पहुंच जाता कि लाला ने आज ऐसी लीला की, कन्हैया ने आज वन में ऐसा किया, ये किया, वो किया। लेकिन जब अघासुर का वध हुआ तो अघासुर वध की जो कथा है वो 1 वर्ष बाद सुनाई। उन बालकों ने, ब्रज के बालकों ने अघासुर वध की कथा 1 वर्ष बाद सुनाई। ये बात सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव बालकों ने ये कथा 1 वर्ष बाद क्यों सुनाई? सुखदेव जी महाराज का हृदय ये जानकर पिघल गया, आंखें भीग गईं, प्रेम प्रवाहित हुआ, शरीर में रोमांच हुआ आया। बस इतना पूछने से कि हे महाराज, बालकों ने अघासुर वध की कथा 1 वर्ष बाद क्यों सुनाई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रेम में अतिशय विह्वल हो रहे हैं। वो कहते हैं अपनी दिव्य वाणी से, मेरे श्री कृष्ण अत्यंत उदार हैं, अत्यंत अतिशय प्रेमालु हैं। इस जीव को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा भगवान के स्वभाव का वो जानता नहीं है, इसलिए जीव जगत की खुशामद करता है। किसी धनवान की खुशामद करेंगे तो देते देते भी क्या देगा? जो परमात्मा की खुशामद करता है, परमात्मा उसको परमात्मा बना देता है। वो इतना उदार है। यदि जीव श्री कृष्ण से प्रेम करे तो वो उसको श्री कृष्ण बना देते हैं। ऐसो को उदार जगमाई, ऐसो को उदार जगमाई। परमात्मा से बढ़कर उदार हो ही कौन सकता है? फिर भी जीव बड़ा अभागा है, भगवान से प्रेम नहीं करता, उन परमात्मा की खुशामद नहीं करता, जगत की करता है। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री कृष्ण की उदारता का स्मरण हो आया, उनकी आंखों से प्रेम प्रवाहित होने लगा, गला भर आया। 2-4 मिनट बोल नहीं सके। सुखदेव जी महाराज इस लीला का बहुत प्रेम से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अघासुर के मारने के बाद बालकों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है। ये लीला बड़ी सावधानी से श्रवण करने का प्रसंग है। बहुत सावधानी से। अघासुर का वध हुआ तो ग्वाल वालों ने वध के बाद कहा कन्हैया से, हमें बहुत तेज भूख लगी है। कन्हैया ने कहा कि चलो जमुना के किनारे चलें, वहां पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। ग्वाल वाल मित्र श्री कृष्ण यमुना के किनारे वृंदावन में वृक्षों की छाया में भोजन करने बैठे हैं। हम भी मन से उनका दर्शन करें, इस दिव्य झांकी का ध्यान करें, अनुभव करें कि इस समय हम भी वृंदावन में हैं, जमुना जी का दर्शन करते हैं। सभी वृक्ष फल के भार से झुक गए हैं। श्री कृष्ण के स्पर्श की आशा से देखो बड़े बड़े ऋषियों ने वृंदावन में पेड़ का रूप धारण कर लिया है। श्री कृष्ण उन्हीं वृक्षों की छाया में अपने ग्वाल मित्रों के साथ भोजन करने बैठे हैं। अजी, श्री सुखदेव जी महाराज कथा नहीं कर रहे, वे तो दर्शन करते करते कह रहे हैं। विभ्रद वेणु जठर पटयोः श्रृंगवेत्री चकच्छे वामे पाणौ मृषकणवलम तत्फलान यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदयो हासयन् नमर्भिः स्वये स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोगवाल के लिए है। आज जो भोजन की व्यवस्था हो रही है वृक्ष के नीचे जमुना जी के तट पर, वो व्यवस्था कमल के आकार में हो रही है। देखो, ग्वाल सखाओं का प्रेम तो बड़ा शुद्ध है। उनकी इच्छा है मुझे आज श्री कृष्ण से सटकर ही बैठना है भोजन के समय। देखो, भगवान की रासलीला आरंभ हो रही है।
आज हर बाल सखा को, मित्र को, बालक को लगता है आज मुझे श्री कृष्ण से सटकर बैठना है। जो श्री कृष्ण से दूर बैठता है उसको आनंद नहीं मिलता, आनंद नहीं आता। श्री कृष्ण को स्पर्श करके बैठने वाले को ही आनंद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ वृंदावन के साधु रासलीला की कथा 4 प्रकार से कहते हैं। 4 प्रकार की रासलीलाओं का वर्णन है। हमने तो एक ही रासलीला का प्रसंग सुना है अभी तक। शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में भगवान ने गोपियों के संग रास किया है, वहां रास। पर वृंदावन की लीलाओं में 4 प्रकार के रास की लीलाएं हैं। एक रास में श्री कृष्ण वृद्ध गोपियों के साथ रमण करते हैं। प्रसंग आ रहा है, आ ही गया है। दूसरी रासलीला में गायों के साथ रासलीला होती है। तीसरी रासलीला भगवान अपने ग्वाल मित्रों, ग्वाल सखाओं के साथ करते हैं। और चौथी रासलीला युवती गोपियों के साथ होती है। लेकिन ये जो युवती गोपियों के साथ रासलीला की कथा है, ये 19वें अध्याय में आएगी। अभी तो हम 12वें अध्याय में हैं, दशम स्कंद के। अब तो 13वां चल रहा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण की रासलीला वृद्ध गोपियों के साथ, गैयों के साथ और बाल सखाओं के साथ हुई है। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। तो इन वृद्ध गोपियों के संग, गैयों के संग, बाल सखाओं के संग भगवान रासलीला कैसे करते हैं? देखो, सुखदेव जी महाराज भागवत में कहना चाहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, ये अलौकिक रासलीला है, अलौकिक है। 24 अवतारों की एक दिव्यतम, विलक्षण, एकमात्र रासलीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध गोपियों के संग, गैयों के संग और बाल सखाओं के साथ करी है। रासलीला का तात्पर्य क्या होता है? क्या अर्थ है इस रासलीला का? क्या समझें? देखो, उपनिषद में उपनिषद में रसो वैसह कहकर परमात्मा का वर्णन किया गया। रसो वैसह अर्थात परमात्मा रस स्वरूप है, वो रसमय है। अति मधुर रस जो है ना, मधुर नहीं, अति मधुर रस, अति मधुर रस ही परमात्मा है। और रसमय मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और उस रसमय परमात्मा के साथ एक होना ही रास कहलाता है। उस रसमय परमात्मा के साथ एकाकार होना, एक हो जाना रास है। गोकुल में वृद्ध गोपियां थी। वृद्ध गोपियां कहते हैं बाल बच्चे वाले, जिनके छोटे बड़े बच्चे हैं, उनको वृद्ध गोपियां कहा है। वे बालकृष्ण लाल का दर्शन करती। दर्शन में तो आनंद आता, लेकिन उनके मन में ये भाव जागता कि यदि हमें श्री कृष्ण के दर्शन में इतना अधिक आनंद आता है, तो जब यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में लेके छाती से चिपकाती होंगी तो उनको कितना आनंद आता होगा। हमें कन्हैया से मिलना है, उसके साथ एकाकार होना है। ये वृद्ध गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन करते करते अपने मन के द्वारा श्री कृष्ण से मिलती हैं। वो मन से श्री कृष्ण से मिल रही हैं, लेकिन अब भी उनकी भावना प्रत्यक्ष मिलन की है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण गोद में आ जाएं, हम उनको प्रेम रस पान कराएं, कन्हैया प्रेम रस पान करे। तो इस अध्याय में इन वृद्ध गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का रास है। रास का अर्थ है मिलन है। चलो, ये तो वृद्ध गोपियों की बात है। गोकुल की जो गायें हैं वृंदावन की, उनको भी कन्हैया से मिलने की इच्छा थी। पर अब इन गैयों से कन्हैया कैसे मिले भाई? कन्हैया कैसे मिले? बड़ा भारी प्रश्न हुआ। गैयों के मन में ऐसा भाव जागता है कि जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मेरा दूध पिए तो मैं उनसे मिलूं।
ये गैयों का मिलन है। ब्रह्म संबंध हो गया ना, अगर ऐसा हो जाए तो ब्रह्म संबंध हो गया, ब्रह्म मिलन हो गया, वही रास कहलाता है। क्योंकि परमात्मा रसमय है, हम रस में आकर ही उसके साथ रसमय हो सकते हैं, उस रस में परमात्मा से मिल सकते हैं। तो गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो गाय और बछड़ा दोनों एकमय हो जाते हैं। उस समय उनका अद्वैत ऐसा होता है कि उसको कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता। उसका अनुभव तो उस रस लेने और देने वाले को हो। इन गैयों को कन्हैया के साथ एकाकार होना है, कन्हैया से मिलना है। इस अध्याय में परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने गायों के साथ रास किया, वृद्ध गोपियों के साथ भी किया और गायों के साथ भी किया। इसके बाद इसी अध्याय में जो भगवान के बाल सखा है ना, ग्वाल मित्र, उनके साथ भी रास है। यहां पर क्या भाव है? ग्वालों की ऐसी भावना है कि मुझे श्री कृष्ण का स्पर्श ठीक से करके बैठना है। आज हमें श्री कृष्ण से भोजन करते समय सट के बैठना है, बिल्कुल। कोई श्री कृष्ण से दूर बैठने को तैयार नहीं है। अघासुर का वध हुआ, सबको भूख लगी, बैठे हैं व्यवस्थित होके कमलाकार, जैसे कमल का फूल हो ऐसे ही केंद्र में मध्य में भगवान विराजमान है, पर सबको स्पर्श करना है। श्री कृष्ण ठहरे एक और बालक ठहरे अनेक, फिर एक ही समय में सबसे मिलना है। सुखदेव जी महाराज समाधि भाषा में ऐसा वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की भाषा तो समाधि भाषा ही है। यथाम्भोरुह कर्णिकायाः, आज की जो बैठक है ना भोजन की, वो कमल जैसी है। कमल के मध्य में गाभा होती है, पुष्प दंड जिसको कहते हैं। श्री कृष्ण मध्य में छोटी छोटी पंखुड़ियां गाभे के पास होती हैं, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां गाभे से दूर होती हैं, दूर दिखाई देती हैं, पर जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं सबका संयोग गाभे के साथ, पुष्प दंड के साथ होता ही है। 1000 पंखुड़ियां हो तो भी सबका स्पर्श कमल के गाभे के साथ होता है। एक भी कमल की पंखुड़ी ऐसी नहीं होती जिसका संबंध गाभे से न हो। तो छोटे बालक बाल सखा तो श्री कृष्ण के पास हैं और बड़े बालक थोड़े दूर हैं। देखो भैया, अगर हम बड़े बनेंगे ना तो कन्हैया थोड़ा दूर रखेगा, साथ रखेगा पर दूर रखेगा, देखने में दूरी मालूम पड़ेगी। और यदि हम छोटे बनेंगे, मन से बालक की तरह छोटे रहेंगे, तो श्री कृष्ण हमें पास बैठाएंगे। गोस्वामी जी ने विनय में भाव रखा, बड़े बनोगे बैल की तरह तो भूसा खाना पड़ेगा, भूसा खाओ। और छोटे बनोगे बछड़े की तरह तो गैया का दूध मिलेगा, मैया का दूध मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल सखाओं को एक साथ अपने मिलने का अनुभव कराया। जैसे राम जी वन से लौट के आए तो विश्व रूप प्रगटे भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, क्षण में हिमल ही सब भगवाना। एक क्षण में भगवान सबसे मिल लिए, जिसका जो भाव था उतने रूप धारण करके सबके भाव को पुष्ट कर दिया एक क्षण में। श्री कृष्ण एक क्षण में सबके साथ आज मिलते हैं। हर बाल सखा को सब सट सट कर बैठे, उनको लगता है आज तो हम सट कर बैठे हैं, बिल्कुल सट कर बैठे हैं कन्हैया से। सब सट सट कर बैठे, बालकों को एक साथ भगवान ने अपना स्पर्श कराया, सबको अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने रासलीला में भी प्रत्येक गोपी को यह अनुभव कराया कि मैं तेरे पास हूं। आज प्रत्येक ग्वाल सखा को भगवान अनुभव कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। तो ये 3 तरह की रासलीला हुई जो इस अध्याय में हुई, वृद्ध गोपियों के साथ, गैयों के साथ और बाल सखाओं के साथ रासलीला। अच्छा, बालकों में प्रेम, बालकों का प्रेम तो शुद्ध है। वे अपने घर से अच्छे अच्छे भोजन की सामग्री लाते हैं, तो अच्छी वस्तु तो जो अच्छी से अच्छी है वो कहते हैं कन्हैया के लिए अलग रख दो, और जो मध्यम वस्तु है वो अपने मित्रों को देते हैं, और साधारण वस्तु अपने लिए खाते हैं। अच्छी वस्तु दूसरे को देना ही तो भक्ति है। जो वस्तु अपने लिए रखी जाती है उसको आसक्ति कहते हैं, वो भक्ति नहीं हो सकती।
बालकों की ऐसी भावना है कन्हैया के मुख में मुझे कौर देना है, कवल देना है। आज कन्हैया को अपने हाथ से उसके मुख में खिलाएंगे, और यदि मैं श्री कृष्ण से दूर बैठूं तो कैसे खिला पाऊंगा, कैसे कौर श्री कृष्ण के मुख में डालूंगा। इसलिए भगवान ने सबको साथ बिठाया, सहयोग में बिठाया, सबसे सटकर बैठे। अब ग्वाल सखा कन्हैया को प्रेम से भोजन कराते। कोई कहता अरे कन्हैया मेरी मैया ने देख तेरे लिए जलेबी बनाई है, मेरी मैया ने कहा है कि बेटा ये जलेबी अपने कन्हैया को हाथ में मत देना, अपने हाथ से उसके मुंह में खिला देना। बालक को खुद है मन खिलाने का, पर मैया का नाम ले लिया, संकोच हो रहा है, कन्हैया क्या सोचेगा। कन्हैया मैया ने जलेबी बनाई है, मैया कहती है उसके हाथ में मत देना, अपने हाथ से उसके मुंह में कौर डालना, जलेबी का मुंह में खिला देना। तो एक कन्हैया सुन, ये तो जलेबी तेरे मुंह में ही दूंगा। तो कन्हैया लाल तो भोजन में भी बालकों को बोध देता है, कहता है तू मुझे अकेले ही जलेबी देता है, मेरे मित्रों को नहीं देता। देखो मेरे गुरुजी ने मुझे ये विशेष रूप से सिखाया है कि जो अकेला खाता है वो दूसरे जन्म में बिल्ली बन जाता है, इसलिए किसी भी दिन अकेले नहीं खाना। तू मुझे अकेला क्यों खिलाना चाहता है, पहले मेरे मित्रों को जलेबी खवा, फिर मैं जलेबी खाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वस्तु जो ज्यादा है उसको तो देने में उदारता दिखाते हैं, थोड़ी हो तो छपा देंगे। हरिशरण, जगत में कोई भी मूर्ख नहीं है, जो दूसरे को मूर्ख समझता है वो खुद ही मूर्ख है। सभी ये जानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। अच्छा, जब हम खाने बैठे कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल उसी समय कोई आ जाए, तो ये मानना चाहिए भीतर से, मन खराब ना करके, क्रोध ना करके, अरे खाने बैठते ही कोई आ गया, नहीं, ऐसा मानना चाहिए जो भोजन हम कर रहे हैं, जो अन्न हम पाने जा रहे थे, उस अन्न में उसका भाग है, उसकी कितनी कृपा है कि वो इसी समय आया, उसको उसके अन्न का भाग दे दो, और नहीं तो ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। देने से कुछ घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। जिसका मन बड़ा है उसके घर में कभी कमी नहीं होती, इसलिए मन को बड़ा रखना है। थोड़ी चीज हो तो थोड़ा थोड़ा भाग देंगे। कन्हैया उस बालक को समझाता है सभी को जलेबी दे, तो सभी को जलेबी खिलाने के बाद भगवान का ये बाल सखा जलेबी देने के लिए भगवान के मुंह में जलेबी डालता है। कन्हैया उसको खाता है, उसकी प्रशंसा करता है और कहता है अरे तेरी मैया ने जलेबी तो बहुत बढ़िया बनाई है, ऐसी जलेबी तो मेरी मैया को बनानी ना आवे, तेरी मैया ने बड़ी सुंदर जलेबी बनाई है। प्रभु ऐसा क्यों कहते? तात्पर्य यह है कि जिसका खाओ उसका बखान करो भैया, जिसका बखान न करने की स्थिति में हो तो वहां खाओ भी मत। देखो जिसने मेहनत की है, जिसने पैसा लगाया है, उसकी ऐसी इच्छा होती है कि लोग मुझे अच्छा कहें, मेरा बखान करें और मैं उसको सुनूं। बखान सुनने के बाद नया उत्साह आ जाता है, थकावट उतर जाती है। एक बालक आया, उसने कन्हैया से कहा कन्हैया मैं तो बर्फी लाया हूं, देखो ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में दूध की तो कमी ना है, खोए की कमी ना है, तो खूब मिठाइयां आ रही हैं, मैं तो बर्फी लाया हूं। सभी को उसने बर्फी दे दी। अब कन्हैया तू अकेला बाकी है, पहले ही कह देता, क्योंकि मालूम है कन्हैया सबको खवा के अंत में खाएगा। अगर कन्हैया को हाथ से खिलाना है तो पहले सबको खवा के आओ। वो कहता मैंने सबको बर्फी खिला दी, अब तू अकेला बाकी है। उसने कन्हैया के मुख में बर्फी डाल दी। कहने का भाव है इस प्रकार जो बालकृष्ण लाल हैं बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से ग्वाल मित्रों के साथ भोजन करते हैं। हम ऐसी दिव्य झांकी का मन से दर्शन करें।
जरा दर्शन करें। श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ प्रेम से भोजन करते हैं। इस समय हम वृंदावन में यमुना तट पर फलयुक्त वृक्ष के नीचे हैं। भगवान अपने ग्वाल मंडल के साथ मंडल में विराजमान है, मध्य में विराजमान है। उसी समय हम ये भावना करें कि हम भी कन्हैया के लिए कोई अच्छी वस्तु ले जाते हैं और हम कन्हैया को खिला रहे हैं। पूजा पाठ ध्यान के समय अगर वैसे भोग लगावें तो कुछ समय के लिए समाधि लग जाती है। बात यह है, हमारा मन संसार की लीला चिंतन करते करते बिगड़ गया है। अब यदि श्री कृष्ण का ये चिंतन करे तो धीरे धीरे सुधर सकता है। अरे कन्हैया बर्फी खाता है तो बखान करता है, ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, श्री कृष्ण के बाल मंडल में एक ब्राह्मण का बालक है। ये ब्राह्मण का बालक कौन है? शांडिल्य ऋषि का पुत्र है। ये शांडिल्य ऋषि नंद बाबा यशोदा मैया के कुल पुरोहित हैं। उसका नाम है मधुमंगल। उस बालक की अवस्था श्री कृष्ण से भी कम है। श्री कृष्ण छठे में प्रवेश किए, वो 4 वर्ष का है। मुश्किल से 5 वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया है, इतना छोटा है। नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि से एक दिन कहा था कि देखो, अभी तो मैंने अपने बालक मधुमंगल का यज्ञोपवीत जनेऊ किया नहीं, और जब जनेऊ हो जाएगा तो उसके बाद नंद बाबा कहते हैं कि जनेऊ पहन लेगा ब्राह्मण का बालक तो हमारे घर तो खाएगा नहीं। अभी उसको जनेऊ आपने नहीं दिया, इसलिए हे गुरुजी मैं प्रार्थना करता हूं रोज सुबह शाम हमारे यहाँ भोजन करने के लिए मधुमंगल को भेजना, क्योंकि मधुमंगल अभी द्विज नहीं है, जनेऊ नहीं पहना है, अभी वो खा सकता है। नंद बाबा तो यादव कुल में है और वो ब्राह्मण का बालक है, तो कहते हैं जब तक जनेऊ नहीं पहनाया उसको मेरे घर भेजना सुबह शाम। अब पुरोहित का लड़का है, वैसे भी खिलाना चाहिए। यशोदा मैया बहुत आदर करती, कन्हैया के साथ भोजन कराती, और कन्हैया के लिए मैया कुछ बनाती तो बनाने के बाद सबसे पहले मैया मधुमंगल को खिलाती। क्यों? पुरोहित महाराज का लड़का है, उसको देती, फिर कन्हैया को देती। उसके बाद यशोदा मैया की ऐसी भावना है कि पुरोहित महाराज के आशीर्वाद से ही तो हमारा बालक कन्हैया हुआ, कन्हैया उसका यजमान है, इसलिए रोज लाला के घर मधुमंगल भोजन करने आता है, दोनों समय नियम से। तो कोई तो जलेबी खवावे, कोई बर्फी खवावे, कोई माखन खवावे, कोई रोटी और छाछ पवावे। आज कन्हैया मधुमंगल के पीछे पड़ गया। कन्हैया कहता है तू प्रतिदिन मेरे घर खाना खाने आता है, लेकिन किसी दिन अपने घर मुझे भोजन करने के लिए नहीं बुलाता। क्या सौभाग्य है इन गोप बालकों का। कन्हैया कहता है प्रतिदिन आता है मेरे घर, पर आज तक मुझे अपने घर भोजन के लिए नहीं बुलाया। आज तो मुझे तेरे घर का भोजन करना है। तू अभी अपने घर जा और अपनी मैया, तेरी मैया ने जो कछू बनाए हो उसको ले आ। ये सुनकर मधुमंगल को थोड़ी शर्म आई। पहले सोचने लगा कि मेरी माँ ने कभी कन्हैया को घर में नहीं बुलाया, बात तो ठीक है। भगा भगा मैया के पास आया। अरे मैया ये बता, तू मुझे रोज खाने के लिए भेजती है नंद बाबा के घर, कन्हैया के घर, पर कन्हैया को तूने कभी भोजन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। मधुमंगल की मैया का नाम है पूर्णमासी, महर्षि शांडिल्य की पत्नी है। जब ये बात सुनती है कि कन्हैया हमारे घर का भोजन करना चाहता है, रोने लगी। क्यों? घर में कुछ है नहीं। अरे ऐसे कैसे? महर्षि शांडिल्य के यजमान है नंद बाबा, यजमान इतना बड़ा है और पुरोहित के घर में कुछ नहीं है, ऐसे कैसे? मैया मधुमंगल से कहती है अरे ओ मधुमंगल, कन्हैया को पता नहीं है हमारे घर में रसोई ही नहीं बनती। रसोई नहीं बनती? क्यों? अरे मेरा पति बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, संध्या कर्म शुरू करता है तो रात के 7-8 बज जाते, एक के बाद दूसरा सत्कर्म, दूसरे के बाद तीसरा सत्कर्म, उसके बाद चौथा सत्कर्म, करते करते 7-8 बज जाते हैं रात को। 2-4 केले खा लेता है या दूध पी लेता है। तो जब पति भोजन नहीं करता तो मैं भोजन क्यों करूं?
और एक बालक है मधुमंगल, ये तो नंद बाबा के घर सुबह शाम खाने जाता है, तो रसोई क्यों बनानी है, रसोई बनानी ही नहीं, तो हमारे घर में कुछ है ही नहीं। दूसरी बात है, महर्षि शांडिल्य किसी से, यजमान से कुछ लेते ही नहीं। कोई कहे एक शेर आटा दे दे, नहीं चलेगा। महान तपस्वी ब्राह्मण है, कन्हैया बड़ा होशियार है। आज उसको मन में आया ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के घर में घुस के खाओ। पहले मंगाओ, ना मिले तो घुस के खाओ, तो घुस के क्या खाओ, कुछ है ही नहीं वहां, रसोई कभी बनती ही नहीं है मधुमंगल के घर में। शांडिल्य ऋषि ऐसे तपस्वी ब्राह्मण है, सुबह 4 बजे के पहले उठ गए, यमुना जी में स्नान किया, आसन लगाया, और रात के 7-8 बजे तक सत्कर्म चल रहे। इतने नियमों का पालन एक करके, फिर गणपति की पूजा, शंकर पार्वती की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा। 12 बजे के बाद दोपहर की संध्या, तर्पण, वेदों का अध्ययन, गायत्री जप। हाँ, महर्षि शांडिल्य का एक नियम था, प्रतिदिन 21,000, कम से कम 21,000 भगवान के नाम का जप करते। ऐसा क्यों? 1 घंटे में लगभग 900 श्वासें चलती हैं, तो पूरे दिन में 24 घंटे में लगभग 21,600 श्वासें होती हैं, तो कम से कम इतना जप तो होना चाहिए। इस विचार से महर्षि शांडिल्य प्रतिदिन 21,000 जप करते हैं, 21,600 जप कम से कम करते हैं। वैसे भी ब्राह्मण का जो अवतार है वो खाने के लिए नहीं है, बल्कि सारे दिन भक्ति करने के लिए है। खाने की फुर्सत ही नहीं है। रात की संध्या हुई, 7-8 बजे खाली हुए तो 2-4 केले खा लिए, चाहे दूध पीकर सो गए। ये जो पूर्णमासी है, मधुमंगल की मैया का नाम है पूर्णमासी, ये महान पतिव्रता है। सोचती है मेरे पतिदेव भोजन नहीं करते, तो मुझे भी नहीं करना, घर में रसोई नहीं। एक लड़का है, रोज नंद बाबा के घर खाया आता है, किसके लिए रसोई करे। पूर्णमासी सारे दिन पतिदेव की सेवा में रहती है। पतिदेव फल खावे तो वो भी रात को फल खाती है, बचे कुचे 2-4 फल खाए और उनके चरणों में सो जाती है। पति पत्नी सारे दिन तपश्चर्या करते हैं, उनका घर तपस्वी ब्राह्मण का घर है। तपस्वी ब्राह्मण का घर है, उनके घर में कुछ नहीं है। क्या है? संतोष है, और जहां संतोष है वहां सब कुछ है। पौर्णमासी को संतोष है। क्या? मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए। क्यों? ऐसा पति प्राप्त हुआ जिसको पैसे के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती, जिसको पैसे का लेश भी लोभ नहीं है, वो पैसे के नाम पर बाहर कुछ नहीं करता, संसार का काम करता तो नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होती, वे सारे दिन भक्ति करते। पौर्णमासी को इसका बड़ा संतोष है, वो अपने भाग्य की भीतर भीतर प्रशंसा करती है। इसलिए दोनों प्रायः गरीबी में ही रहते हैं। जो सारा दिन भक्ति करता है, लक्ष्मी जी को वो पसंद नहीं आता। जो सारा दिन भक्ति करेगा वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। क्यों? लक्ष्मी जी को मन में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे अपने मालिक से, अपने स्वामी के साथ 5-7 मिनट भी एकांत में बैठ के बोलने नहीं देता। 24 घंटा भक्ति करता, और जो ये स्मरण करे तो हमारे पतिदेव इसका स्मरण करे, हमारे तो फुर्सत ही नहीं 5-7 मिनट की अपने पति से बैठ के बात करो। तो लक्ष्मी जी को निरंतर भक्ति करने वाला, सतत भक्ति करने वाला पसंद नहीं आता। जहां सतत भक्ति होगी फिर वहां धन का अभाव होने लगता है। दैन्य कहां आएगा? धन में रह के दैन्य थोड़ी आता है, दैन्य तो भक्ति का भूषण है। अरे 5-7 मिनट ना मिले तो कुछ निजी बात भी तो हो सकती है दिन भर की करने को। लक्ष्मी जी को वो भी फुर्सत नहीं। क्यों? ये भक्त ऐसा है, हमारे पतिदेव के चरणों को कभी छोड़ता ही नहीं। इसलिए जो दिन भर भक्ति करते हैं वो लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आते, सुहाते नहीं है। हाँ, भगवान को छोड़कर जो प्रवृत्ति करे ना, वो लक्ष्मी जी को पसंद है। भाई तू मेरे स्वामी को छोड़ के रहे, तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता, वो मैं देती हूँ, ले भाई तू पकड़ चल। संसार में सबको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, ले पकड़ो, दूर रहो, नारायण से दूर रहो, रामकृष्ण से दूर रहो।
पर आज पौर्णमासी मैया ने सुना कि कन्हैया को मेरे घर की कोई वस्तु खाने का मन है, इच्छा है। ये सुनकर उनका हृदय भर आया। अब वो सोचती है कि ये गरीब ब्राह्मणी, भला मैं कन्हैया को दे क्या सकती हूँ। और यशोदा मैया रोज सुबह एक बार पौर्णमासी से कहती है कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दे। पर पौर्णमासी क्या करे, उनके पतिदेव महर्षि शांडिल्य कोई सेवा लेते ही नहीं यजमान की। आज पौर्णमासी मैया सोचती है कल मैं यशोदा के घर जाऊंगी और उससे कहूंगी मुझे थोड़ा सा खोआ भेज दे, जिससे मैं कन्हैया के लिए मिठाई बनाऊंगी और उसको खवाऊंगी। आज तो घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर मधुमंगल बोला, मैया तू मुझे कुछ भी आज दे, मेरे सब मित्र जमुना तट पर बैठे हैं, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तू कुछ भी लाकर दे, जो कल देगी वो देगी, पर आज भी मैं खाली नहीं जाऊंगा। ये कह के मधुमंगल रोने लगा कि कुछ भी मुझे दे। अब पौर्णमासी ने घर की देखभाल की, दूसरा कुछ मिला नहीं। थोड़ी सी छाछ पड़ी थी, वो हाथ लगी। पौर्णमासी ने विचार किया, गरीब ब्राह्मणी लाला को दूसरा कुछ क्या देगी भैया। पर छाछ देने में आंखों से आंसू बरसने लगे। वो छाछ भी थोड़ी, ऊपर से खट्टी। अब कन्हैया को ऐसी छाछ कैसे भेजें? अरे कन्हैया को तो अच्छी से अच्छी वस्तु खिलानी चाहिए। मेरे घर में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो अच्छी बुरी का भेद भी नहीं। एक यही छाछ है थोड़ी सी, और वो भी खट्टी। कन्हैया का शरीर बड़ा कोमल, अब खट्टी छाछ पी ले कन्हैया तो न जाने कितने तरह की परेशानियां और उसको कष्ट उठाना पड़ जाए। अब वो ब्राह्मणी पौर्णमासी कर ही क्या सकती थी। उसने छाछ में थोड़ी चीनी मलाई और भेज दिया, मीठी बनाकर हांडी में रख दिया, छोटी सी हांडी में। मधुमंगल हाथ में हांडी लेके चलता बना। जब चलने लगा मधुमंगल तो पौर्णमासी मैया कहती है, बेटा कन्हैया से कहना कि हमारी मैया ने आज तो छाछ भेजा है, क्योंकि आज हमारे घर में और कुछ नहीं। पर कन्हैया से कहना मेरी मैया ने कहा है कल तुझे मिठाई खवाऊंगी, बहुत बढ़िया मिठाई दूंगी। इतना कहते कहते पौर्णमासी मैया रोने लगी है। मधुमंगल छाछ लेकर आया है, आया तो है, पर उसको कन्हैया को छाछ देने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कन्हैया इतनी बढ़िया बढ़िया वस्तु खाता है, सब बढ़िया बढ़िया वस्तु कन्हैया को खवाते हैं। रोज कन्हैया के घर में सुबह शाम वो खाना खाता है, प्रसाद पाता है। मैं ये छाछ कन्हैया को कैसे पवाऊं? अरे कन्हैया परमात्मा है, यदि उसे छाछ दे दूं तो जन्म भर छाछ मुझे पीनी पड़ेगी। इसलिए भगवान को बढ़िया से बढ़िया चीजें खवानी चाहिए। उसको लगा ये खट्टी मीठी बना दी माँ ने छाछ, पर ये कन्हैया के योग्य नहीं है, इसको मैं ही पी जाऊं। मैं कन्हैया को ये छाछ कैसे पवाऊं? कल मेरी मैया जब मिठाई बना के देगी, जो मैं कन्हैया को बढ़िया सुंदर मिठाई खवाऊंगा। ऐसा विचार करके मधुमंगल छाछ पीने लगा। देखो ये जो लीला है बहुत ही सावधानी से श्रवण करने की है, क्योंकि इस एक लीला में अघासुर के वध के बाद भगवान ने वृद्ध गोपियों के साथ रास किया, गैयों के साथ रास किया, ग्वाल सखाओं के साथ रास किया है। तो मधुमंगल तो छाछ उस हांडी का पीने लगा। जब कन्हैया ने देखा दूर से, अरे ओ मधुमंगल तेरी मैया ने मेरे लिए छाछ भेजी है, मुझे दे। देखो ये प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। एक शबरी के वीर दुनिया आज तक गाती है। अब ये लीला सुनो। दूर से प्रभु कहते हैं, अरे ओ मधुमंगल तेरी मैया ने छाछ मेरे लिए दिया, मुझे लाकर दे। मधुमंगल कहता है, कन्हैया मैं ये छाछ तुझे नहीं दूंगा, कल मैं तुझे मिठाई लाकर दूंगा। कन्हैया बोला, तू ये छाछ क्यों नहीं देगा? कल की बात कल करनी है, कल देखी जाएगी। मैं तेरी हांडी खींच लूंगा, ये छाछ तेरी मैया ने मेरे लिए भेजा है। मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया तो खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ आ भी रहा है। अब हांडी मुझसे छीन लेगा, मुझे कन्हैया को मिठाई खिलानी है। क्या मैं उसको लगता है बार बार, ये क्या मैं इसको छाछ पवाऊं, कल मिठाई सीधे खवाऊंगा। अरे जब तक कन्हैया आए, मधुमंगल सोचता है, तब तक मैं हांडी की पूरी छाछ पी जाऊं।
क्यों छोड़ूं, हांडी खाली कर दूं। ऐसा विचार करके मधुमंगल ने छाछ पी ली और हांडी खाली कर दी। और जब कन्हैया बिल्कुल पास आ गया दौड़कर, तो मधुमंगल ने हांडी को उल्टा करके दिखा दिया, खत्म, कुछ भी नहीं है। तो हांडी खाली, इतनी जल्दी खाली। उसके मुंह पे चारों तरफ से छाछ की धार बह रही थी, जगह तो थी नहीं, भर लिया, 4 साल का बालक है, कितना मुंह में छाछ भरेगा। कन्हैया न पिए, बढ़िया चीज कल मैया जब मिठाई देगी वो खवाएंगे, तो जबरदस्ती पीने लगा। चारों ओर से छाछ की धार बहने लगी उसके मुख के बाहर से। इतना प्रेम से कन्हैया को पास देख के गदगद हो गया, उसको शरीर की सुध नहीं रही। कन्हैया दौड़कर जब आया, मधुमंगल का मुंह चाटने लगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अरे मैया सबरी ने तो झूठे बेर राम जी को खवाए, मधुमंगल तो देता नहीं है, संकोच के मारे। चारों ओर से धार बह रही है, छाछ की जगह नहीं है, हांडी खाली करनी है कि कन्हैया न पिए। कन्हैया तो उसके मुख को चारों ओर से चाटने लगा। अजी, ये प्रेम की कथा है। श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। जीव जब परमात्मा के साथ प्रेम करते हुए अपने शरीर के भाव को भूल जाता है, तो परमात्मा भी उसके सामने अपना ईश्वरत्व भूल जाता है, अपना ऐश्वर्य भूल जाता है। आज श्री कृष्ण को यह याद ही नहीं आता कि मैं लक्ष्मी का पति हूं, बैकुंठ का स्वामी हूं। उसने ग्वालों के साथ ऐसा सच्चा प्रेम किया कि मधुमंगल को शर्म आ गई। उसने कहा कि कन्हैया तू क्या कर रहा है भाई। कन्हैया कहता है, तेरे घर की झूठी छाछ भी मुझे मिल जाए तो मेरी बुद्धि सुधर जाए। ऐसा भगवान ने क्यों कहा कि तेरा घर ऐसा, तेरे घर की तो झूठी छाछ भी मिल जाए तो वो झूठी छाछ भी मेरे बुद्धि को सुधार देगी। क्यों? तेरे पिता महान तपस्वी ब्राह्मण है। अरे उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारा ब्रज सुखी हुआ। 84 लाख गायत्री का जप हो तो 1 पुरस्चरण कहलाता है। तेरे पिता ऐसे ब्राह्मण 3 पुरस्चरण गायत्री का किया है। दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या नियमित करते हैं। अरे संध्या से बढ़कर सत्कर्म कोई है नहीं, ये भी बात है। भगवान कहते हैं ऐसे के घर से तो मांग कर भोजन करना चाहिए। कन्हैया मधुमंगल के पिता का बड़ा बखान करता है। वो गरीब ब्राह्मण का बालक मधुमंगल जब अपने पिता की इतनी प्रशंसा सुनता है तो खुश हो गया। कन्हैया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कन्हैया मेरे घर में आज कुछ नहीं था, इसलिए मेरी मैया रोने लगी। मेरी मैया ने कहा है कल मैं कन्हैया के लिए स्वादिष्ट मिठाई बनाऊंगी, इसलिए कल तेरे लिए मैं मिठाई ले आऊंगा। अब थोड़ा सा आत्मविश्वास जगा। मेरे पिताजी का इतना गुणगान गाता है कन्हैया, अरे मेरे पास खाने को तो नहीं है क्या, मैं ऐसे पिता का तो बालक हूं। प्रसन्न हो गया है मधुमंगल। चलो वो तो सब ठीक है, पर आकाश में क्या हुआ? ब्रह्मा आदि देवता इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं का नित्य ही दर्शन करते थे। देवताओं को पता है ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, पर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, ये श्री कृष्ण तो बालकों का मुंह चाटता है, क्या ये परमात्मा है? जो परमात्मा होगा क्या वो बालकों का, अरे एक ग्वालों का मुंह चाटेगा? अरे श्री कृष्ण की लीला ऐसी विचित्र है कि देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। आजकल के हम लोग कोई शंका करें तो क्या आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने ऐसा निश्चय किया कि मुझे श्री कृष्ण की परीक्षा करनी पड़ेगी, वे ईश्वर हैं या देव हैं। वो जानते हैं ब्रह्मा जी कि ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है, पर भगवान ने ऐसी मधुमंगल का मुंह चाटकर ऐसी लीला की। मधुमंगल 4 वर्ष का, बालकृष्ण 5 वर्ष के, मुंह चाट रहे हैं जल्दी जल्दी चारों तरफ से, कुछ छाछ मेरे भी मुंह में आ जाए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हैं। उनको लगता नहीं ये महान देव है, ये परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, अगर इस कन्हैया ने मेरे जैसा संसार बना लिया तो मैं मान लूंगा कि ये ईश्वर है।
देखो ब्रह्मा जी कितनी भारी भूल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगता है मैं सृष्टि को खत्म करूं और ये बना ले तो मैं इसको परमात्मा मान लूं। पर अरे ब्रह्मा जी, हम तो आपसे पूछे हैं कि आपने जगत की सृष्टि की तो क्या आप ईश्वर हो? सनकादिक ने ब्रह्मा जी को ईश्वर कह दिया था तो ब्रह्मा जी ने दोनों कान में उंगलियां डाल ली थी। ऐसा दोबारा नहीं कहना। सनकादिक तो अपने पिता ब्रह्मा को ही ईश्वर समझते थे, उन्होंने ईश्वर का परिचय दिया। आज ब्रह्मा जी को लगता है मेरे जैसी सृष्टि बना ले। अरे भैया, तू क्या ईश्वर है जो तेरे जैसी सृष्टि बना लेंगे बालकृष्ण तो तू ईश्वर मानेगा? तू तो ईश्वर से भी बड़ा है। ईश्वर का सर्टिफिकेट देने अगर बैठ गया तो ब्रह्मा जी को लगता है मेरे जैसी सृष्टि बनावे तो कैसे परीक्षा लेंगे ब्रह्मा जी? श्री कृष्ण बालकों के साथ भोजन करते, तो जब भोजन करते हैं तो उस समय बछड़े सब चरने के लिए गए। ब्रह्मा जी बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक में ले गए। भोजन के बाद बालकों ने देखा बछड़े नहीं है, तो उन्होंने कन्हैया से कहा कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं देते। कन्हैया ने कहा तुम सब भोजन करो, मैं बछड़ों को खोज कर ले आता हूं। कन्हैया बछड़े खोजने निकल गया। उस समय ब्रह्मा जी ने सब बालकों को एक साथ उठाया और ब्रह्मलोक में बिठा दिया। तो ब्रह्मा जी ने पहले तो सब बछड़ों को ब्रह्मलोक में बिठाया था, और जब कन्हैया खोजने गया तो पीछे से सारे ग्वाल सखाओं को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बिठा दिया। अब न बछड़े न ग्वाल सखा, अकेले बचे श्री कृष्ण। कन्हैया को मालूम हो गया क्या ये बुड्ढा आज अकारण मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे सुख से खेलने नहीं देता ब्रज में। सम्मान देकर ब्रह्मा जी को क्यों नहीं परमात्मा ने संबोधित किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा करनी चाहिए उस परीक्षा में भगवान का अपने प्यारे भक्तों से, बाल सखाओं से वियोग हुआ है। भगवान को ये पसंद नहीं आया। इतना दुस्साहस इस बुड्ढे का, ये क्यों अकारण मेरे पीछे पड़ा? मैं तो इससे न कोई बात करता न इनकी ओर देखता हूं, यही आगे लीलाएं देखते हैं। ये मेरे पीछे आज क्यों पड़ा? अकारण पीछे पड़ा, तो इसको सबक तो सिखाना होगा। पर सबक क्या सिखाएंगे? ये तो रसो वैसा सो अयम श्री कृष्ण गोविंद वंदे हम रूपम अद्भुतम। रस प्रियो रसो वैसह रास प्रियो रसोत्थव रसाब्धि रस वर्षी च वंदे हम सुरसालयम। ये तो रसमय श्री कृष्ण है, इनको तो रास लीला का अवसर मिला। कैसे रास लीला करते हैं? कन्हैया को देखो बात तो अच्छी नहीं लगी। एक ही क्षण में अचानक कन्हैया ने जितने बछड़े खोए थे सबका रूप बना लिया, जितने ग्वाल सखा खो गए सबका रूप बना लिया और खुद श्री कृष्ण के रूप में बन गए। सारे बछड़े भी हो गए श्री कृष्ण, सारे बाल सखा भी हो गए श्री कृष्ण, यहां तक कि उनकी कमरी भी हो गई श्री कृष्ण, उनकी लाठी भी हो गई श्री कृष्ण, उनके वस्त्र भी हो गए श्री कृष्ण, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबको साथ लेकर गए थे। अब तो जो बचा वो श्री कृष्णमय ब्रह्म बचा, सब कुछ श्री कृष्णमय। अरे श्री सुखदेव जी महाराज गदगद होकर कहते हैं, हे राजन मैं तुम्हें क्या बताऊं। यावद वत्स काल्प वपुर यावत करम ध्रुयादिकम यावत धृष्ट विषाण वेणुदल शिग गयाधि भुवाम्बरम यावत शील गुणाभि धाकु तिवयो यावत विहारादिकाम सर्वं विष्णुमयम गिरोंग वजदह सर्वं स्वरूप भवौ। सर्वं विष्णुमयम गिरोंग वदजह सर्वं स्वरूप भवौ। आज तो कमरी भी श्री कृष्ण है गई है, लकड़ी भी श्री कृष्ण है गई है, और इतना ही नहीं, जिस ग्वाल सखा का या जिस बछड़े का जो स्वभाव है वो भी श्री कृष्ण हो गया है। मानो किसी बालक का स्वभाव बड़े उतावलेपन वाला है, भगवान भी उसी तरह वो बालक बने तो उतावलापन स्वभाव लेकर बने, कोई भेद समझ ही नहीं पाएगा। सबके स्वभाव के अनुसार भगवान ने रूप धारण किया और घर लौटे।
सवेरे गए हुए बालक शाम को घर लौटे। दौड़ते दौड़ते अपनी दादी माँ के पास आए तो उनकी जो दादी मैया लोग हैं बालकों को गोद में लेकर छाती से लगा लेती हैं और लगाते ही ऐसा अपार रस बरसता है, अत्यंत आनंद का वेग प्रकट होता है। इस प्रकार ये जो वृद्ध गोपियां हैं बालकों से न मिलकर सीधे परमात्मा श्री कृष्ण से मिल रही हैं। आज उनके बालक तो ब्रह्मलोक में हैं। इन वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण मिलन की तीव्र भावना थी, इसलिए बालकों के स्वरूप में श्री कृष्ण उनके घर में आए हैं, वृद्ध गोपियों से मिलते हैं और एक एक का मनोरथ सफल करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज तो गोकुल के घर घर में आनंद समुद्र बह रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तय लोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो आनंद सिंधु गोकुल के एक एक घर में आनंद समुद्र बह रहा है। आज तक इस आनंद को लेने के लिए गोपियां यशोदा मैया के घर जाती थी। आज तो प्रत्येक गोपी के घर में परमानंद प्रकट भया है। आज गायों को भी अत्यंत आनंद हुआ है। उनके बछड़े तो ब्रह्मलोक में हैं, बछड़ों के स्वरूप में श्री कृष्ण ही घर आए हैं। ये गायों के साथ रास लीला हुई है। वो गैया एक क्षण को भी बछड़े को छोड़ती नहीं, कोई जितना भी दूर हटा ले। आज उनका ब्रह्म संबंध हुआ है, ब्रह्म स्पर्श हुआ है। ये जीव और ईश्वर का मिलन है, ये रास लीला है। गायों को अत्यंत आनंद हो रहा है। ग्वाल गायों को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें अपने बछड़ों के प्रति ऐसा अलौकिक प्रेम जागता है, वे दौड़ती दौड़ती बछड़ों के पास चली जाती हैं। ये देखकर ग्वालों को आश्चर्य हो रहा है, हम इनको हटाते हैं फिर भी ये गैया दौड़ दौड़ के बछड़ों पर जाती हैं, ऐसा क्या हो गया आज। इस प्रकार गैयों का ब्रह्म संबंध गैयों को प्राप्त हो गया। इस समय कमरी भी श्री कृष्ण, डंडा भी श्री कृष्ण, गोप भी श्री कृष्ण, बछड़े भी श्री कृष्ण, मानो सभी श्री कृष्ण ही बनकर परस्पर क्रीड़ा कर रहे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब ये लीला पूर्ण नहीं हुई है, थोड़ा सा प्रसन्न भाव इसका शेष रहता है, क्योंकि प्रश्न था कि ये अघासुर के वध की कथा ग्वाल बालकों ने 1 वर्ष बाद क्यों सुनाई। तो इस 1 वर्ष में श्री कृष्ण बाल कृष्ण सब बछड़े बने, ब्रज के सब ग्वाल बालक बने और सब वृद्ध गोपियों को गैयों के साथ उनको परमानंद का दान देने लगे हैं 1 वर्ष तक। इतना ही नहीं, वो बाल कृष्ण अपनी मैया से, यशोदा मैया से कहते हैं, अरे मैया ये वर्ष बहुत बढ़िया है, इस ब्रज में जितनी कन्याएं हैं सबका ब्रज बालकों के साथ ब्याह करा दे मैया। पीछे पड़ गए बाल कृष्ण, इस समय तो हर बालक के रूप में मैं ही हूं, तो सब बाल कन्याओं का, ब्रज कन्याओं का विवाह करा दे बालकों से। ये वर्ष बहुत बढ़िया है, सबका जीवन बड़ा सुखमय होगा। तरह तरह की पंडिताई की बात है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए थोड़ा सा समय तो ले रखा है पर अपने ही नहीं चल रहा है, बस होता है। तो अब आगे का प्रसंग आगे के प्रसंग में करेंगे। 2 पल नाम संकीर्तन बोलो आप लोग प्रेम से, हम भी बोलेंगे, पर वाणी को विराम दिया जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल
गोविंद